रिग्रेट या फिर कहूँ पछतावा। कहते हैं जिंदगी में कुछ हो ना हो, रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। पर क्या ऐसी असल जिंदगी में कोई भी जी रहा है जिंदगी जहाँ कोई भी रिग्रेट ना हो? पर वो वाला रिग्रेट सबसे सबसे बेकार होता है जहाँ तुम्हें पता है कि सामने वाला शायद सही है, पर फिर भी तुम उसके साथ गलत कर रहे हो। तो कभी हुआ है ऐसा रिग्रेट? नहीं हुआ है? याद नहीं आ रहा होगा? मैं याद दिलाती हूँ इस कहानी के साथ। सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक विद अनदर लाइफ चेंजिंग आँख खोलने वाली फाड़ू कहानी। सॉरी, फाड़ू तो नहीं होने वाली है, बट डेफिनेटली कुछ ऐसी कहानी जो तुम शायद एट सम पॉइंट रिलेट कर पाओ। मैं कर पाई तो तुम भी कर पाओ, माइट बी। सो लगाओ अपने कानों में ईयर प्लग्स, हो जाओ दुनिया से थोड़े से दूर और सुनो ये वाली कहानी। वैष्णवी एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा से चाहती थी कोई उसे प्यार करे, कोई उसे समझे, कोई जाने कि वो सोचती क्या है, क्यों सोचती है ऐसा, कब वो खुश है, कब वो खुश नहीं है। मतलब प्रॉपरली प्यार में डूबना चाहती थी। एक बार ही सही जिंदगी में प्यार करना चाहती थी। उसने देखा था लोगों को प्यार में पागल होते हुए। उसके दोस्त जो रिलेशनशिप में थे वो जब उसे बताती थी कि यार आज मेरे बॉयफ्रेंड ने ये किया, आज मेरे बॉयफ्रेंड ने वो किया, तो वो सुनती और सोचती क्या कभी मेरे साथ भी ऐसा होगा? क्या मैं भी किसी के लिए स्पेशल बन पाऊंगी? या हो पाएगा ऐसा कुछ? कोई मुझसे प्यार करेगा? और इन सवालों में कब खोते खोते उसे नींद आ जाती उसे भी नहीं पता चलता। और हर बार उसके पास सिर्फ एक ही जवाब रहता खुद के लिए। जब वो खुद से ये पूछती कि क्या कोई मुझे भी प्यार करेगा, और जवाब रहता था कि कोई मुझसे क्यों प्यार करेगा? ना अब मैं अपनी दोस्तों की तरह सुंदर हूँ, ना स्मार्ट हूँ, ना इंटेलिजेंट हूँ, एवरेज मीडियोकर सी लड़की हूँ, ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। कभी भी वो लोग नहीं होते जो भीड़ में मिल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें एकदम अगर तुमने ये जवानी है दीवानी देखी है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बनी टाइप्स। तो वहीं कुछ लोग होते हैं नैना जैसे, जिन्हें शायद खुद भी दिखना उतना पसंद नहीं है। वो एक कोने में बैठे रहते हैं, चाहते नहीं है कोई अटेंशन। वो भी कुछ ऐसी ही थी। वैष्णवी अपनी क्लास में एकदम शांत रहती, किसी से ज्यादा बोल चाल नहीं, एकदम चुपचाप। कुछ लोग होते हैं जैसे इनविजिबल। वहीं उसी सेम क्लास में था निहाल। निहाल एक ऐसा लड़का था जिसके पीछे लड़कियां पागल थी और वो जानता था इस बात को। हमेशा इस चीज का फायदा उठाना, लड़कियों से अपने प्रोजेक्ट्स करवाना, मतलब ही वॉज अ जर्क। एक भाषा में कहा जाए तो मतलब प्रॉपर उसे पता था कि मैं फेमस हूँ, मैं ये हूँ, तो मतलब बस इस्तेमाल कर रहा था वो। वैष्णवी हमेशा उसे देखती और सोचती यार ये भी क्या सही है। उसका काम लोग कर देते हैं, पढ़ाई की ज्यादा टेंशन नहीं है, चिल रहता है। हर कोई एक वक्त पे चाहता है कि हम भी ऐसे हो पाते, काश काश हम भी फेमस होते, काश लोग हमें भी जानते, काश। एक होता है ना वो जब बैचलर पार्टीज होती हैं या फिर नहीं, जब वो फ्रेशर्स पार्टीज होती हैं तो वो टैग्स मिलते हैं ना सबको। तो काश हमें भी वो वाले टैग्स मिले हैं, लाइक मिस्टर पॉपुलर और मिस पॉपुलर होते हैं ना। तो मन करता है, हर किसी का करता है, फिर चाहे वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट। क्योंकि किसे नहीं पसंद लोग हमें पसंद करें, लोग हमारी बातें करें, लोग हमारे बारे में सोचें। और वैष्णवी का भी कुछ यही हाल था। जब अपने दोस्तों को देखती कि प्यार में पागल थी वो लोग, तो सोचती यार काश मेरा भी कोई प्यार होता, काश कोई मुझे भी प्यार करता, कोई निहाल जैसा। उसे शायद निहाल जैसा कोई लड़का चाहिए था जिसके साथ वो रिकॉग्नाइज हो सके। पर वो सिर्फ उसके पीछे वाली बेंच पर बैठी रहती थी। कभी उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि निहाल को एक हाय तो बोल दे। क्योंकि अगर वो बोलती भी तो शायद निहाल उसकी हाय का रिप्लाई भी नहीं देता। एक होता है ना, हम खुद ही सोच लेते हैं कि हम तो किसी लायक नहीं है, हम बिल्कुल बॉटम पे हैं, कोई इंसान बहुत ही लाइक हमसे दूर है, वो तो भाई लोगों से घिरा रहता है। तो वैष्णवी ऑलवेज फेल्ट अनरिकॉग्नाइज्ड। दुखी नहीं थी पर खुश भी नहीं थी। वो बस चाहती थी कोई उसे भी देखे, कोई उसे भी रिकॉग्नाइज करे, कोई उसे भी जाने।
पर क्या ऐसा हुआ? हम कभी-कभी चीज़ों के पीछे बस भागते रहते हैं। नहीं पता कि हमें उससे खुशी मिल रही है, नहीं पता कि वो चीज़ हमें आगे जाकर कोई खुशी दे भी पाएगी या नहीं, बस हम भाग रहे हैं। किससे, क्यों, कैसे, कब, नहीं पता। किसी ने बता दिया कि बस भागना है और हम भाग रहे हैं। हमें नहीं पता, पैसे हैं, पैसे दिख रहे हैं, बस भाग रहे हैं उसके पीछे। शायद तुम एक दिन बहुत-बहुत पैसे वाले बन जाओ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा नाम हो, शोहरत हो, लेकिन तब क्या जब तुम शाम को थके-हारे अपने घर आओ लेकिन तुमसे प्यार करने वाला तुम्हें कोई ना मिले। क्या करोगे उस दौलत का? क्या कर पाओगे उससे? खरीद पाओगे खुशियाँ? नहीं ना? तो इसीलिए हम लोग बस ज़िंदगी भर भागते रहते हैं। क्यों, कैसे, सोचते भी नहीं है, पता है? कहते हैं ना रैट्स हो गए हैं सब, सब रैट रेस का हिस्सा है। मैं भी हूँ, तुम भी हो, सब हैं। और वैष्णवी भी उसी रैट रेस का हिस्सा बनना चाहती थी कि काश मैं भी फेमस हो जाऊं, कुछ तो ऐसा। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आता है एक ट्विस्ट। जब उसे पता चलता है कि उसकी डेस्क में एक लेटर रखा था। जब वो अगले दिन कॉलेज आई एंड शी सॉ वहाँ पे किसी ने लिखा था कि वैष्णवी, तुम जितनी खूबसूरत हो शायद हमारी पूरे कॉलेज में कोई इतना खूबसूरत नहीं है। तुम कितनी प्यारी हो, अच्छी हो, नेक दिल हो, और वैष्णवी के बारे में भर भर के अच्छी बातें। सो बेसिकली समझ तो तुम गए ही होगे, ये था एक लव लेटर। और वैष्णवी वो देखते ही अपने चारों तरफ नजरें घुमाने लगी कि इसको रखकर कौन गया। कोई तो रख कर गया होगा और शायद वो वेट कर रहा होगा कि मैं क्या रिप्लाई दूंगी, तो आसपास ही होगा। बट कोई भी नहीं देख रहा था उसे। तो अब वो सोचने लगी, यार ये किसने रख दिया। बट एट सम पॉइंट शी थॉट कि यार कोई मुझे भी पसंद करता है, कोई मुझसे भी प्यार करने लगा है, किसी को मेरी स्माइल पसंद आने लगी है, लाइक वाओ। और वो बहुत खुश हो गई, लाइक सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि भाई दिस इज व्हाट शी वांटेड कि कोई उसका एडमायरर हो, कोई उसे प्यार करे, कोई उसको देखे, कोई उसको देखना चाहे, चाह कर। ये कितनी खूबसूरत बात होती है, पता है, कि कोई चाहता है आपसे बात करना, कोई चाहता है आपके साथ वक्त बिताना, कोई चाहता है आपको। इससे बेहतर कुछ नहीं होता है, क्योंकि लोग आजकल चाहते ही नहीं हैं। जैसे हम देखते हैं ना ओल्ड रोमांस की, अरे यार कोई तुम्हें लेटर लिखता है, कोई तुम्हारे गुलाब लेकर आता है, कोई तुम्हारी छोटी छोटी बातों को नोटिस करता है। कहाँ अब उतनी डिटेल्स रह गई हैं? पता नहीं, होंगी भी तो, आई डोंट नो। आई एम जस्ट योर सिंगल होस्ट, आई सो सॉरी, सॉरी। तो वैष्णवी बहुत खुश हो गई। उसने अपने हॉस्टल आते ही अपने दोस्तों को दिखा दिया वो लेटर कि देखो आई हैव एन एडमायरर। और क्या पता ये कौन है। कहीं ना कहीं अपने दिल के छोटे से हिस्से में छोटी सी उम्मीद थी कि ये निहाल तो नहीं, या हो भी सकता है, लाइक व्हाट आर द ऑड्स, बट हो तो सकता है। अब इट्स अ स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल, है ना। तो वो सोचने लगी, यार निहाल तो नहीं है, हो सकता है मैं तो कभी उसको ध्यान से देखती ज़रूर हूँ, लेकिन जैसे वो कभी पीछे की तरफ मुड़ता है ना तो नज़रें झुका लेती थी वो। तो सोचते अब मैं ना देखूंगी कि वो मुझे नोटिस करता है क्या। और फिर अगले दिन से उसका ये लेटर्स मिलने का सिलसिला शुरू होता है। बहुत खुश हो जाती है वो, बहुत ज़्यादा। हर रोज़ उसके बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ प्यारी बातें, कुछ डिटेल्स जो वो इंसान नोटिस कर रहा था, जो कोई नहीं कर पाता था। उसका बिहेवियर, कब वो किस बात से खुश होती है, कब वो किस बात से दुखी होती है, कौन सी बात उसे गुस्सा दिलाती है, कौन सी बात से वो डर जाती है, कौन सी बात उसे रुला देती है। हर चीज़ जैसे उस इंसान ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखना शुरू किया था। पर था कौन ये? वैष्णवी के दिमाग में बहुत बड़ा सवाल था कि ये है कौन, मुझे अब इससे मिलना है। और वो होता है ना डेस्परेशन। उसकी बातें उसे पसंद आ रही थी, उसके दिमाग में ना ख्याल थे, कौन हो सकता है, क्या ये निहाल होगा या कोई और होगा। कोई तो होगा ना जिसको मेरे बारे में इतनी पड़ी है, जो मेरे लिए लिख रहा है, जो मुझ पर ध्यान दे रहा है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यार ये मुझसे प्यार करता है क्या? करता होगा क्या? कोई मुझसे प्यार करेगा? क्यों करेगा? बट ये तो करता है, ये तो लेटर्स भी लिख रहा है। हजारों ख्याल थे उसके दिमाग में, और हर ख्याल के साथ एक छोटी सी उम्मीद कि ये निहाल तो नहीं। क्या पता, हो सकता है ना यार। वैष्णवी के सेम थॉट्स थे कि यार हो तो सकता है, एक
छोटी सी ही सही पर उम्मीद तो है। आखिर 2 साल से निहाल के पीछे वाली बेंच पर बैठ रही हूँ, तो माइट भी उसने नोटिस किया हो, शायद वो कूल डूड बनता हो, बट हो ओल्ड रोमांटिक टाइप, हू नोज़? क्योंकि उसका दिल चाहता था बड़ी शिद्दत से कि निहाल वही लड़का हो जो उसे लेटर्स लिख रहा था। और कहते हैं, जब इतनी शिद्दत से आप कुछ चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। अब मैंने तो सुना है, तुमने भी सुना ही होगा। अब हू नोज़ इफ दिस इज़ राइट, रॉन्ग, जो भी है मुझे नहीं पता। बट वैष्णवी का दिमाग भी बर्स्ट हो रहा था। हर रोज़ वो अपने दोस्तों को वो लेटर्स दिखाती और कहती, यार ये जो भी है ना, आई हैव स्टार्टेड टू फॉल फॉर हिम। लाइक ये बंदा छोटी-छोटी बातें नोटिस कर रहा है, मुझे जानता है, मुझे पहचान गया है। मुझे देखकर समझ जाता होगा भाई ये कि मैं कैसी हूँ। आज खुश हूँ, दुखी हूँ, गुस्से में हूँ। आई मीन कोई तुम पर इतना ध्यान दे तो तुम्हें अच्छा तो लगता है, नो मैटर व्हाट। और फिर एक दिन वैष्णवी अपनी सीट पर एक लेटर रख के जाती है, जिसमें वो लिखती है, तुम जो भी हो, प्लीज़ 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 मीट मी इन द पार्क। मैं सच में तुम्हें जानना चाहती हूँ और तुम मुझे लेटर्स लिख रहे हो, दैट मीन्स कि तुम भी मुझे जानना चाहते हो अच्छे से। ये लेटर से हम एक तरफा बातें चल रही हैं, मैं चाहती हूँ तुमसे बात करना, तुम्हें जानना आखिर तुम हो कौन, तुम मुझे पार्क में मिलोगे प्लीज़। और ये लिखकर वो चली जाती है। वेल, अब तुम्हें क्या लगता है पार्क में कौन आएगा? इस कहानी को यहीं खत्म कर दूं? बताओ, बातें कर ले थोड़ी सी। नहीं? अरे दीदी सुनाओ ना यार, कहानी बीच में नहीं रोकते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आता है यार। व्हाट इज दिस यार दीदी? यही ख्याल चल रहा है ना? अच्छा चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, सुनाती हूँ बाबा, सुनाती हूँ। छोटे छोटे ब्रेक्स तो आते हैं ना, तो ब्रेक ही मान लो। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं होते हैं। तो पार्क में जब वैष्णवी वेट कर रही थी कि कहीं किसी एंगल से निहाल आ जाए, प्लीज, भगवान से दुआएं मांग रही थी, हाथ प्रार्थना में जोड़ लिए थे कि प्लीज 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 प्लीज, फिंगर्स क्रॉस हो गई थी कि बस कैसे भी निहाल आ जाए। और बिंगो, सामने से निहाल आ रहा था। और वो, उसके दिल की धड़कन धक 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 एकदम 100 200 400, पता नहीं, उसे लग रहा था बस ये दिल बाहर आ जाएगा। उसका इतने साल का सपना उसके सामने चल के आ रहा था। लाइक अब निहाल आएगा, अब बोलेगा कि आई जस्ट सो लव यू, समथिंग लाइक दैट। लेकिन निहाल तो किसी और से मिलने चला गया। ये क्या हुआ? निहाल वो लड़का नहीं है। अरे माइट भी मजाक कर रहा होगा, उसने मुझे यहाँ देख तो लिया ही होगा। फिर क्या, पूरी निगाह को निहाल पर टिकाए हुए वो उसे जैसे घूर रही थी कि अब पलटेगा। और निहाल तो पलटा ही नहीं। पर ये क्या, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, और ये तो उसके क्लास में एक और इनविजिबल लड़का था, अनुज वहां क्या कर रहा था? और अनुज उससे बात करने क्यों आया था? वो तो किसी से भी बात नहीं करता। हाय वैष्णवी, हाउ आर यू? ठीक हो? तुम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। आई मीन तुम मेरा ही वेट कर रही थी ना? व्हाट अनुज, तुम लिख रहे थे वो लेटर्स? हाँ वो हाँ वो मैं वो तुम सीरियसली तुम मुझे लाइक करते हो? अनुज ने कहा, हाँ मैं तुम्हें लाइक करता था हूँ। हाँ आई मीन अभी भी करता हूँ। और वैष्णवी वहां से चली जाती है। सी हाउ टिपिकल। वैष्णवी खुद एक इनविजिबल लड़की थी, क्लास की लड़की, जिसे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था, जो बस ओकेश टाइप ऑफ लड़की थी। लेकिन उसे लगता था कि अनुज उससे भी नीचे है, क्योंकि उसका तो एक भी दोस्त नहीं था। वैष्णवी की एक दोस्त तो थी, तो वो उससे एक दोस्त में सुपीरियर तो थी ही। तो उसे लगा कि ये तो मुझसे भी भोंदू है, शक्ल से भी देखो अच्छा नहीं है। आई मीन इसे कौन पसंद करेगा यार, इसने तो पूरा दिल तोड़ दिया। अब दोस्तों के सामने क्या बोलूंगी हॉस्टल में, वो लोग क्या सोचेंगे कि ये चंपू अनुज मुझे लाइक करता था। अरे यार मेरी तो नाक कट जाएगी, झूठ बोल दूं कि निहाल ही था, पर फिर मैंने उसे रिजेक्ट क्यों किया? यार क्या करूं ये अनुज, सीरियसली। और ये सोचते हुए वो वहां से चली गई।
अनुज वहां खड़ा रह गया, क्योंकि अनुज को कहीं ना कहीं पता था कि शायद वैष्णवी ये जानने के बाद कि वही वो लड़का था जो लेटर्स लिख रहा था, शायद उससे बात भी ना करे, क्योंकि आखिर क्लास का सबसे इनविजिबल बच्चा तो अनुज ही था। कभी कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता था, उसका होना ना होना बराबर था। और उसे ये नहीं पता था कि वैष्णवी जो उसे अच्छी लगती थी, उसे लगता था कि वैसी तो नहीं होगी जैसी वो आज निकल गई, उसे देखते ही वहां से चली गई। क्या कमी थी अनुज में? हाँ, दिखने में डिसेंट था और शायद क्लास में थोड़ा इनविजिबल, बट बंदा तो अच्छा था, नेचर वाइज भी अच्छा था, हेल्पफुल था, इजी गोइंग था, समझने वाला था। और जिस हिसाब से उसने लेटर्स लिखे थे, वैष्णवी को बहुत अच्छे से जानता था और बहुत दिल से चाहता भी था। और क्या चाहिए? ये सब काफ़ी नहीं होता है किसी से प्यार करने के लिए, या शायद प्यार ना सही, किसी को पसंद करने के लिए। किसने कहा कि पहली ही झलक में किसी से प्यार में पड़ जाओ? पर अच्छा इंसान हो तो धीरे धीरे शायद पसंद आने लगता है। पर नहीं, वैष्णवी को जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थी कि निहाल आएगा, जो कि आया भी, लेकिन वो तो किसी और से मिलने आया था। पर अनुज को देखकर तो उसका मूड ही खराब हो गया। जब अपने हॉस्टल में आई, सबको बता दिया उसने सच कि अनुज था, सब खूब हंसे उसके ऊपर। हाँ, वो था तेरा एडमायरर। हाँ, कहाँ तू निहाल के सपने देख रही थी और कहाँ वो चंपू अनुज। पर बहुत मजाक उड़ाया उन लोगों ने अनुज का, बहुत ज्यादा। वो चंपू तुझे लाइक करता है? ये तो धिक्कार की बात है। अरे यार, तू भी ना, सो सैड। पहला लड़का मिला जो पसंद करता था, वो भी अनुज निकला। सो सैड फॉर यू यार वैष्णवी, सो सॉरी। वैष्णवी भी पूरी रात सो नहीं पाई, ये सोचकर कि काश वो लड़का निहाल ही होता। अनुज नहीं सो पाया कि काश वो वहां गया ही ना होता। फिर एक दिन निहाल ने वैष्णवी की डेस्क में वो लेटर देख लिया। उस लेटर को देखने के बाद उसने पूरी क्लास में खूब मजाक उड़ाया वैष्णवी का कि ओ, इस चंपू का भी कोई एडमायरर है। इसको भी कोई पसंद करता है यार। क्या यार, ऐसी लड़कियों को भी कोई पसंद कर सकता है भला? खूब हंसी उड़ी उसकी, खूब मजाक उड़ा। अनुज उस दिन एब्सेंट था क्योंकि उसका दिल टूटा था और वो शायद उस दिन किसी से भी नहीं मिलना चाहता था। खूब मजाक उड़ा, वैष्णवी खूब जाकर रोई और सोचने लगी कि इसे पसंद करती थी मैं, मेरा मिस्टर राइट ये था, या फिर क्या? अनुज अच्छा था। अगले दिन जब उसे पता चला कि वैष्णवी के साथ ये सब हुआ था, उस दिन वैष्णवी एब्सेंट थी क्योंकि उसके साथ इतना बुरा जो हुआ था। उसके बाद उसने निहाल को खूब मारा। पहली बार लोगों को पता चला कि अनुज उस क्लास में एक स्टूडेंट था जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था आज तक, और वो कोई बस ऐसे रहता था। उसे शायद पसंद था इनविजिबल रहना, लेकिन जब बात वैष्णवी पर आई और उसके साथ बदतमीजी की तो उसने निहाल को खूब पीटा। इतना पीटा कि निहाल को उसने कहा कि जा और उससे जाके सॉरी बोल। उस दिन सबको पता चला कि इस क्लास में अनुज नाम का भी एक लड़का था जो बहुत डेयरिंग था, और शायद उसके उस चंपू लुक में जो वो रहना चाहता था वो खुश था। उसे किसी को शो ऑफ नहीं करना था, बट वो काफी स्मार्ट था, काफी ज्यादा। बस दिखना नहीं चाहता था वो। कभी भी होता है ना, लोग बस अपनी डिसेंसी में, अपनी सिंप्लिसिटी में खुश है ना, तो रहने दो। किसे पड़ी है तुम्हारे लुक्स की, कपड़ों की, इस सब की? क्या फर्क पड़ता है? आई मीन, सब मटीरियलिस्टिक नहीं लगता? तो बस खूब पिटा वो। उसके बाद इस पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ और वो पहुंचा उड़ते उड़ते वैष्णवी तक। उसने देखा कि अनुज उसके लिए लड़ा था, उसने मारा इतने सारे लड़कों को। और फिर वो सोचती रही कि क्या कंसेप्ट था उसके मिस्टर राइट का, या उसके प्यार का, या किसी भी चीज का, कि लड़का सबसे पहले हैंडसम होना चाहिए। क्योंकि अनुज, उसने जब तक उसे देखा था, शी थॉट कि वो सुंदर नहीं है, वो ब्यूटीफुल नहीं है, तो मतलब लोग, अगर वो उसके साथ रहेगी तो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, चंपू कपल है ये वो। सोच रही थी कि निहाल के साथ रहेगी तो वो भी पॉपुलर हो जाएगी, उसे भी लोग पसंद करेंगे। यही होता है ना, जो हमें अपीलिंग लगता है ना, हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं। बट ये नहीं देख पाते हैं कि उसका दिल कैसा है, वो इंसान कैसा है। अच्छा भी है, क्योंकि निहाल तो अच्छा नहीं था। वैष्णवी सोचती रही कि वो कितनी गलत थी, वो कितने अच्छे लड़के को रिजेक्ट कर दी थी उस दिन, वो भी इतना ब्रूटली। उसको ना तक नहीं बोला था उसने, बस वहां से चली गई।
ये बोलकर कि तुम थे वो लड़के। उसे काफ़ी रिग्रेट हुआ इस सब के बाद। अनुज ने उससे कभी बात नहीं की क्योंकि शायद उसे ये था कि वैष्णवी को मैं पसंद नहीं हूँ, तो वो उसके पीस में दखल नहीं डालना चाहता था। उसे कोई उसे कोई बदला नहीं लेना था, रिवेंज नहीं लेना था वैष्णवी से क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट किया। ही वॉज ओके कि ठीक है, हम किसी को ज़बरदस्ती पसंद नहीं करवा सकते। वैष्णवी उसके पास गई कुछ दिन बाद हिम्मत करके और उससे माफ़ी मांगी कि मैंने बहुत गलत किया, एंड उसने सिंपली सिर्फ इतना कहा कि कोई बात नहीं है यार, मैं तुम्हें अपने आप को ज़बरदस्ती पसंद नहीं करवा सकता और जानता था कि तुम निहाल को पसंद करते हो, पता नहीं क्यों, बस मन किया तुम्हें बता दिया। लगा कि जैसे तुम अकेली सी लग रही थी तो बस तुमको वो लेटर्स देखे और फिर देखा कि तुम इतनी खुश थी उसको पढ़ के कि मैं तो हर रोज़ लिख सकता था तुम्हारे लिए। लिखने भी लगा, और जब तुमने उस दिन इतने क्यूरियोसिटी से कहा कि तुम्हें मिलना है तो बस मिलने आ गया। नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम जितना मेरे लेटर्स देखकर खुश हुई थी शायद मुझे देखकर उतनी ही दुखी। मैं नहीं चाहता था तुम्हें दुखी करना, सच में। सो सॉरी फॉर दैट। और तब वैष्णवी को समझ आया कि शायद अब अनुज उससे दूर जा चुका था, लेकिन ही वॉज मिस्टर राइट। वो बहुत अच्छा था। अब वैष्णवी उसे देखने लगी, उसे ऑब्जर्व करने लगी, उसे पता चला कि अनुज तो एक जेम ऑफ अ पर्सन था, एक अच्छा इंसान, शायद एक अच्छा पार्टनर भी बन सकता था, लेकिन वो और उसके उस मटीरियलिज्म में वो रह गई कहीं। इसके बाद शायद वैष्णवी को हमेशा ये रिग्रेट रहा टू नॉट चूज द राइट पर्सन। अनुज उसके लिए एकदम परफेक्ट था, एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा पार्टनर बनता, एक समझदार लड़का था। उसकी रिस्पेक्ट की बात आई तो उसने निहाल जैसे लड़के को भी मारा था, इसके बाद निहाल ने आकर उससे माफ़ी मांगी थी। और इस सब को समझने में बहुत देर हो गई थी। अनुज को मटीरियलिज्म नहीं पसंद था, वो चाहता तो बिल्कुल अपनी बॉडी शो ऑफ करता, खुद को शो ऑफ करता जैसे निहाल करता था, लेकिन जब बात किसी की इज्जत की आई तो उसने बता दिया कि गलत के साथ गलत ही होता है। उसने उसे खूब पीटा जो था उस दिन। उस दिन वो क्लास का हीरो बन गया था, बट उसे वो सब नहीं चाहिए था, उसे कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी। खुश था वो अपने इनविजिबलिज्म में, आई गेस उसको इनविजिबल रहना पसंद था, नहीं चाहता था हाईलाइट होना, खुश था अपनी लाइफ में। वैष्णवी के बाद वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जीने लगा, लेकिन वैष्णवी उस रिग्रेट में रह गई कि उसका रिग्रेट था टू नॉट लाइक हिम, ही वॉज अ राइट पर्सन, और फिर भी वो उसे शायद पसंद नहीं कर पाई। हाँ, वो आज भी उसे पसंद नहीं करती थी, पर रिग्रेट इस बात का था, पछतावा इस बात का था कि वो क्यों पसंद नहीं करती थी उसे। स्मार्ट था, अब तो एक्चुअल में पॉपुलर भी था, फिर क्यों नहीं? मतलब कोई तो रीज़न होगा ना, कभी कभी नहीं होता है। मतलब मैं बताती हूँ तुम्हें, जैसे ऐसा होता है ना कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी छोटी सी बताती हूँ इस कहानी को कंक्लूड करने से पहले, कि एक लड़की थी, उसको उसको भी बहुत पसंद था कि कोई उसे प्यार करे। किसे नहीं पसंद है यार कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमें रिस्पेक्ट दे। उसे भी चाहिए था कोई इंसान। वो किसी से बातें करने लगी, खूब बातें की, खूब सारी बातें की, बातों ही बातों में बहुत पसंद आने लगा वो इंसान। और जब पहली बार उसे देखा तो पहला ख्याल आया, यार ही इज़ नॉट माई टाइप। जबकि कोई उसे पूछता कि तुम्हारा टाइप क्या है तो कहती मेरा कोई टाइप नहीं है। पर जब उसे देखा तो लगा कि यार अगर ये थोड़ा सा और स्मार्ट होता ना तो पक्का इसे डेट करती। मटीरियलिज्म। हम लोग सही चीज़ें, अच्छी चीज़ें, इन सबसे भागते इसलिए हैं क्योंकि अगर वो सुंदर नहीं होती हैं तो, क्योंकि हम आजकल वर्ड नहीं चल रहा एस्थेटिक, क्योंकि हमें ना एस्थेटिक चीज़ें पसंद आने लगी हैं। पहले दुनिया इतनी कलरफुल थी, इतनी अच्छी थी, अब सबको वही ब्लैक, ग्रे, ये शेड्स पसंद आने लगे हैं। अरे यार, कलर कहाँ गए ज़िंदगी के? ज़िंदगी में सिर्फ 3 शेड्स नहीं होते हैं। ज़िंदगी रंगीन होनी चाहिए। ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो तुम्हें समझे, तुम्हारे हालात को समझे, तुम्हारा हाथ थाम कर रखे। चाहे ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव ना आए, चाहे ज़िंदगी कितनी उलट पलट में ना हो, पर अगर तुम्हारे पास एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए है और तुम्हारे साथ है, तुम जीत चुके हो ज़िंदगी। और यही समझ नहीं आ रहा था वैष्णवी को कि यार क्यों पसंद नहीं करती हूँ मैं अनुज को। कोई तो रीज़न होगा ना भाई,
कोई रीज़न नहीं था। कभी-कभी कुछ लोग हमें पसंद, नापसंद इस सब से परे होते हैं। कुछ लोग भले ही कितने भी अच्छे हों, कितने ही समझदार हों, कितने ही साथ देने वाले हों, लेकिन वो हमारे दिल के उस हिस्से को नहीं छू पाते शायद, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, और हम रह जाते उस रिग्रेट के साथ कि आखिर क्यों? क्यों हम उसे पसंद नहीं कर पाए? क्या रीज़न था? कोई रीज़न नहीं था, बस तुम उसे प्यार नहीं करते हो। वैष्णवी ने लास्ट टाइम फेयरवेल पे भी अनुज को यही कहा कि अनुज तुम इंसान बहुत अच्छे हो, पर शायद मेरे लिए नहीं हो। हर इंसान के लिए एक इंसान बना है और तुम मेरे लिए नहीं हो। जिसके भी हिस्से में जाओगे ट्रस्ट में वो बहुत लकी होगी, लेकिन शायद नहीं, मैं वो लड़की नहीं थी, कभी नहीं थी और शायद ना हो पाऊंगी। तुम जितने अच्छे हो मैं उतनी अच्छी भी नहीं हूँ। आई जस्ट होप एंड विश कि तुम लाइफ में सारी खुशियाँ पाओ, खुश रहो। और वैष्णव भी वहाँ से चली जाती है और अनुज भी चला जाता है, लेकिन अनुज एक हल्का दिल लेकर जा रहा था और वैष्णव भी उस रिग्रेट के साथ कि आखिर क्यों वो अनुज को पसंद नहीं कर पाई। कभी उसने किसी को बताया भी कि मुझे एक ऐसा लड़का मिला, तो हर किसी ने उससे यही सवाल किया कि तुझे पसंद क्यों नहीं आया वो। और उसे शायद बस वो पसंद नहीं आया और इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो ऐसी थी हमारी आज की कहानी। तुम्हें कैसी लगी तुम मुझे बता सकते हो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पे नहीं बता सकते, बट जहाँ बताना है बताओ रे बिकॉज नाउ आई एम फाइनली फ्री। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ हाउ हैप्पी आई एम, दो थोड़ी सी चीज़ें खराब हुई हैं। कल का दिन वॉज नॉट गुड, बट जो भी है, जैसा भी है, जैसी भगवान की इच्छा। बट यस, नाउ आई एम फ्री। दो अभी से शुरू मत हो जाना यार। बताए क्या वर्स्ट पार्ट इज, एवरीबडी न्यू कि 3 तारीख को पेपर खत्म होंगे। भाई साहब 3 तारीख से मैसेज आने लगे, अच्छा खत्म हुआ चलो आ जाओ। मैंने कहा भाई अब ठीक है, इग्नोर कर दिया मैंने आजकल। मैंने कहा ना, मेरा पीस इंपॉर्टेंट है, मेरे पीस को तुम छेड़ोगे, मैं तो भाई नहीं छेड़ने वाली सीधी सी बात है। मैंने रिप्लाई ही नहीं किया उन अजीबोगरीब मैसेजेस का कि अरे अब आप फ्री हो गए, अब चलो हमारी कहानी सुनाओ। मैं कहा भाई ना, फ्री हुई हूँ, महीने भर से परेशान थी, महीने भर से ज़्यादा से परेशान थी, तो अब मुझे सांस लेनी है। अब मैं खुशी-खुशी, पता है हाँ, तो मैं वही कुछ लोग ऐसा इरिटेटिंग मैसेज में मैं रिप्लाई नहीं करी, सीधी बात है। एंड अनदर थिंग इज़ कि मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट सोचा है एक लव स्टोरी का, बहुत सॉलिड। उसके लिए थोड़ा-सा टाइम मुझे लगेगा क्योंकि मुझे कुछ कंपाइलेशंस करनी पड़ेंगी, बट ट्रस्ट मी, जब वो कहानी आएगी ना तो भाई तुम लोग बोलोगे यार दी क्या दिमाग से खेली हो आप। जैसा तुमने आई गेस लव इन डिस्गाइज में बोला था, तुम्हें रॉयल वाली बहुत पसंद आई थी ना, ट्रस्ट मी, अगर जो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है, बट आई एम ट्राइंग टू ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि उसको मैं अच्छे से कंपाइल करूँ। और तुम जब वो सुनोगे ना भाई, सही बता रही हो, तो मेरे डीएम फ्लड कर दोगे, आई नो दैट, क्योंकि तुम बोलोगे भाई क्या सोचा है आपने। तो मुझे थोड़ा सा वो सोचने के लिए टाइम चाहिए। अब माइट भी वो क्लिक कर जाए तो शायद आज रात ही मेरे को दिमाग में आ जाए तो मैं कल रिकॉर्ड कर दूँ, या फिर कुछ टाइम भी लग सकता है। बट काफ़ी टाइम से मैंने कुछ नहीं डाला था रैंकिंग की, तुमने वाट लगवा दी, लिसनिंग आज गिरवा दी है, बट ऑब्वियसली तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही गायब थी तो तुम क्या करोगे। बट इसीलिए मैं आज ये कहानी डाल रही हूँ, सुन लेना, कैसी लगी ये बता देना, मुझे तो अच्छी लगी अभी मैं भी सुनूंगी वैसे। तो मिलती हूँ किसी और स्टोरी में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी मकर संक्रांति आएंगे और उससे पहले तो आएंगी कहानियाँ, डोंट वरी, बट बोल दिया ठीक है, ओके बाय बाय।